सो इस क्वेश्चन में ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है. यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट दैट हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट. हाँ, यही आपने यूज भी किया होगा. हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट. तो हीट विल बी gained by this copper calorimetry and this water, and the heat will be lost by this copper ball. ठीक है, यही हमको यूज करना है. सो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपको इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कॉपर बॉल, कॉपर कैलोरीमेट्री एंड वाटर, वो आपको निकालना है. सो अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो ये कैलोरी, कॉपर कैलोरीमेट्री, इसका जो हाँ फॉर्मूला तो वो लगेगा, लेकिन इसके अंदर अभी एक चीज ये है, देखो व्हेन दिस कॉपर बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू दिस कॉपर कैलोरीमेट्री कंटेनिंग वाटर, तब द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कॉपर बॉल इज T, बट सिस्टम का टेम्परेचर हो गया 75. द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कॉपर कैलोरीमेट्री इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? 75 डिग्री हो गया. कॉपर कैलोरीमेट्री का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना था? दैट वाज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 75. दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री. ठीक है, तो कॉपर कैलोरीमेट्री का जो डेल्टा टी वो कितना हो गया? 45. डेल्टा टी जो है आपका कॉपर कैलोरीमेट्री का हो गया 45. ठीक है, ये हो गया. अब आता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा टी जो है दिस ऑफ दिस कैलोरीमेट्री, ऐसे लिख दिया. अब आ जाता है, व्हाट इज द, यू हैव टू फाइंड द डेल्टा टी फॉर दिस कॉपर बॉल. द कॉपर बॉल इज एट अ टेम्परेचर ऑफ T. अच्छा, एंड व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इनटू दिस कॉपर कैलोरीमेट्री, इसका टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 75. मतलब इसका भी टेम्परेचर 75 हो गया, कॉपर बॉल का भी. नाउ दिस मस्ट बी एट अ हायर टेम्परेचर. ठीक है, तभी तो ये आपका टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ा. हायर टेम्परेचर मीन जब इसको हमने पानी में डाला या इस कॉपर कैलोरीमेट्री में डाला, तो बिकॉज दिस इज एट अ हायर टेम्परेचर, तो व्हाट हैज हैपेंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हैज इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 75. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज एट अ हायर टेम्परेचर, सो इट हैज लॉस्ट द हीट टू द कॉपर कैलोरीमेट्री एंड द वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे इन द केस ऑफ दी कॉपर बॉल, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? इनिशियल टेम्परेचर इज T. हाँ, तो T माइनस 75 हो जाएगा. T इज फाइनल तो 75 है. हाँ, फाइनल आपका 75 है. फाइनल 75, इनिशियल कितना था? T था. तो डेल्टा टी कितना हो गया? चेंज इन द टेम्परेचर. 75 माइनस 3 ही होगा सर. ये तो हायर, लेट अस से दिस इज एट अ हायर टेम्परेचर, 100 डिग्री पे है, मान लो 100 डिग्री से कितने पे आ गया नीचे? 75. तो डेल्टा टी कितना हो गया? चेंज इन द टेम्परेचर कितना हो गया? 25 होगा. हाँ, होगा ना. देखो दिस इज एट अ हायर टेम्परेचर, अच्छा, ये हायर टेम्परेचर है, ये आपका लोअर टेम्परेचर पे है, तो ये कितना हो जाएगा? ये डेल्टा टी हो जाएगा आपका. अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज इक्वल टू T माइनस 75. ये हो गया कॉपर का. पानी का क्या होगा? डेल्टा टी वाटर का. इनिशियली 30 पे है, फाइनली जस्ट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 75. सिस्टम का मतलब क्या हुआ? द टेम्परेचर ऑफ वाटर भी 75 हो गया, कॉपर कैलोरीमेट्री का भी 75 हो गया, और ये कॉपर बॉल का भी 75 हो गया. ठीक है, तो पानी का जो हो गया, दिस इज इक्वल टू 75 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 45.
अब आपके पास में डेल्टा टी तीनों का आ गए. So now you will use the concept of heat gained is equal to heat lost. Now इस केस में ये भी assume किया जा रहा है कि there is no heat lost to the surroundings. ठीक है, तब ये कैलकुलेशन हो रही है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर वाटर दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन कैलोरीज पर ग्राम है. तो ये आपको यहाँ पे कोई कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लिखो m. पहले इसका देखो आप लिखेंगे दैट इज heat lost by the copper ball. Heat is being lost by the copper ball and heat is being gained by the copper calorimetry and the water. तो heat lost by the copper ball क्या हो जाएगा? m कितना है? 100 हो गया. कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट है वो दी हुई है आपको 0.1. 0.1. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना हो गया? T minus 75 and this will be equal to the heat gained by the copper calorimetry and the water. तो copper calorimetry का जो मास है वो है 100 ग्राम्स. इसकी भी स्पेसिफिक हीट 0.1 हो गई और इंटू डेल्टा टी फॉर द कॉपर कैलोरीमेट्री इज 45 प्लस हो जाएगा आपका वाटर का जो मास है वो दिया हुआ है 170. हाँ, इंटू इसका 1 है स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी कितना है इसका? वाटर का हो जाएगा 45. हाँ, 45 हो जाएगा. ठीक है. सो हाँ, अब ये इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, इट इम्प्लाइज दैट 10 T minus 75 this is equal to 10 into 45 means हाँ 10 into 45 ये हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 170. हाँ, ये कितना आ रहा है 170 into 45 कितना आ रहा है 765. 765. 170 into 45 17 into 45. कितना आया 765. ये हो गया. सो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10T माइनस 750. तो ये मैं इधर ले जाऊंगा 450 प्लस 750 प्लस 7650. हाँ, तो इसको 10 से डिवाइड कर लीजिए तो T इज इक्वल टू 45 प्लस 75 कितना हो गया 120 प्लस 765. तो कितना हो जाएगा 5 6 to 8 7 plus 1 8 885 degree centigrade. So the copper ball temperature, that is T, is equal to 885 degree centigrade. ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ सर, आ गया.